नाम बताइए ना, राजद के दलित नेताओं का नाम बताइए हमको। मृत्युंजय तिवारी, मनोज झा और अमरिंदर धारी सिंह अपनी जाति का एक सम्मेलन पटना में करा के दिखाएं, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में सतीश मिश्रा है तो एक ही हैं, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है। आरजेडी में अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की चर्चा थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी या कहें महागठबंधन के साथ आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद रावल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ गठबंधन होगा। यानी तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर आज़ाद रावल साथ दिखेंगे, साथ में चुनाव प्रचार करेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को, एनडीए को हराएंगे। लेकिन क्या हुआ कि तेजस्वी यादव और रावल में वो बात नहीं बनी जिसके बारे में चर्चाएं थी। गठबंधन क्यों नहीं हुआ महागठबंधन के साथ आज़ाद समाज पार्टी का, बात करेंगे। अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। देखिए, जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन की बिहार की बड़ी पार्टी है और उसके नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उनके पिताजी लालू जी अगर आज जेल के बाहर होते तो जो बिहार में जितने भी दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की जो भी पार्टियां थीं, उनका सहयोग लेकर वो महागठबंधन बनाते। लेकिन वो महागठबंधन बनाए किनके साथ, जिनका जनाधार है ही नहीं। बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक हमको बता दीजिए आप कि क्या वोट बैंक है, उनके वोटर हैं कौन। कांग्रेस को जो वोट देने वाले हैं, जब से भाजपा ने 10% स्वर्ण आरक्षण दिया तो स्वर्णों का वोट तो भाजपा में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस का वोटर हमको बता दीजिए कितने मुसलमान उनको वोट देते हैं, कितने पिछड़े वोट देते हैं, कितने दलित वोट देते हैं और कितने दलित, पिछड़े और मुसलमान कांग्रेस पे भरोसा करते हैं। तो उसको आपने 70 सीट दे दिया। आपके साथ पूरे महागठबंधन में ना एक दलितों की पार्टी थी, ना एक मुसलमानों की पार्टी थी। आप अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी कहते हैं। आप हमें बता दीजिए कि आपके पार्टी में जो A to Z नेता आप भरे हुए हैं, जिसको राज्यसभा आप भेज देते हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो अपने घर के भी 5 वोट दिला पाए होंगे। हमें नहीं लगता है कि अपने घर के अलावा भी वो वोट दिला पाए होंगे। या इनकी बात कर रहे हैं आप, मैं उनका पदों का नाम ले लिया हूँ कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं मनोज झा हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, या फिर और भी जो अनेकों, अमरिंदर धारी सिंह जो राज्यसभा से सांसद गए, एक बिहार के जो राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। ये लोग कितने % अपनी जाति का या अपने अगल बगल का वोट दिला सकते हैं, हमें नहीं लगता है। आप एक बार इनका टेस्ट भी कर लीजिए कि इनकी क्षमता क्या है। मृत्युंजय तिवारी, मनोज झा और अमरिंदर धारी सिंह अपनी जाति का एक सम्मेलन पटना में करा के दिखाएं, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अगर राजद के पक्ष में उनकी जाति के लोग अगर आ जाते हैं तो मैं मानूंगा कि सही में इनको वोट मिला होगा। तो ऐसे जगदानंद सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तो मैं क्या बताऊं, पिछले 10 से 15 सालों से ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा भी लड़ते हैं, विधानसभा अपने बेटा को लड़ाते हैं, खुद भी लड़ जाते हैं और लगातार ये असफल हो रहे हैं। अभी बेटा जीत गए। हाँ, तो अब इस बार बेटा जीते, वो भी बहुत कम मार्जिन से। वहाँ पे बसपा चुनाव जीत चुकी थी। वो आप देखे होंगे टीवीओ में कि वहाँ घोषणा हो चुका था कि बसपा रामगढ़ चुनाव जीत चुकी है। लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी, क्या हुआ नहीं हुआ, फिर 1 घंटा के बाद रिजल्ट बदल गया कि भाई इतना वोट से चुनाव बीएसपी वहाँ हार गई है। तो ये सब कारण रहा है। महागठबंधन बिहार में सिर्फ हम लोग नहीं हारे हैं, महागठबंधन भी हारा है और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने से रह गए हैं। A to Z की बात करते थे। A to Z का मतलब कि जैसे मायावती सर्वजन की बात करती है, सर्वजन को अल्फ़ाबेट में बोले तो A to Z हो गया। बिल्कुल सही बात है, A to Z हो गया सर्वजन ही। जैसे मायावती सर्वजन कहती है उसी तरह से। लेकिन हम लोग की जो आज़ाद समाज पार्टी है, ठीक है, मानते हैं कि आप हमारी नई पार्टी थी, हम लोग को साथ में नहीं लिए, गठबंधन में नहीं। क्यों नहीं, हम लोग भटक गए। सवाल ये था कि बातें तो इस तरह की चल रही थी कि गठबंधन होगा, आज़ाद समाज पार्टी, आरजेडी और बाकी पार्टियों का। गठबंधन क्यों नहीं हुआ, जबकि जिस पार्टी को तेजस्वी यादव कहते थे कि ये पार्टी एक जिले और एक जात की पार्टी है, CPI को एक जिला मतलब समझ ही रहे हैं और एक जात भी समझ रहे हैं। बेगूसराय और CPI जो पार्टी है सिर्फ बेगूसराय ज़िले की ही पार्टी है और वहाँ भी वो अपना जनाधार खो चुकी है। लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे। और भी महागठबंधन नहीं होता तो जो 6 में से उनको 2 सीटें आई हैं वो भी नहीं आता।
तो वैसी पार्टी को जिसको आपने लोकसभा में अपने गठबंधन से बाहर रखा, उसको गठबंधन में लेना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। और राजद के जो ये सवर्ण जाति के जो नेता हैं, उनका साजिश है कि कहीं इसमें दलित और पिछड़ी जाति के जो और मुसलमानों की जो पार्टियां हैं अगर गठबंधन में आ गई तो हम लोग जो यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करने को मिलेगा नहीं। अच्छा, तेजस्वी और रावण की बात हुई थी कि कभी ना गठबंधन? बिल्कुल बात हुई थी, इनकी दोनों की बात हुई थी गठबंधन को लेकर के, लेकिन बीच में जो पार्टी के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो ऑथराइज जो लोग थे गठबंधन को लेकर के, उन लोगों ने बहुत सारा तिकड़मबाजी करके गठबंधन नहीं होने दिया। मतलब तेजस्वी यादव बउआ नहीं है कि कोई फुसला दिया बाबू ऐसे तो कर देंगे? जी बउआ नहीं है, लेकिन आप बता दे रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव निर्णय खुद से नहीं लिए गठबंधन को लेकर के, उन्होंने वो अपने सलाहकारों से लिए और सलाहकार नहीं चाहते थे कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि उनको डर था कि हमारा जो है तमगा लग जाएगा कि A to Z की बात तेजस्वी जी कह चुके थे, और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को साथ में लेते तो कहीं ना कहीं उन पे लगता है कि भाई दलितों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए वो गठबंधन। ये भी तो दाग लग सकता है कि तेजस्वी यादव खुद पिछले लोकसभा चुनाव बोले थे कि CPI एक जिला मतलब बेगूसराय और एक जात की पार्टी है, मतलब भूमिहार की पार्टी, तो भूमिहार के साथ गठबंधन किए तो ये भी तो तमगा लगा कि तेजस्वी भूमिहार की पार्टी। जी तमगा लगा, लेकिन CPI मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में CPI को नहीं जानता है लोग। CPI माले बिहार में एकमात्र लेफ्ट की पार्टी है जो सही में उसके कार्यकर्ता हैं और मजबूत है। CPI में कुछ नहीं, माले है, कुछ नहीं है, माले है। माले को लेना मुझे लगता है कि बहुत उनका अच्छा, यही वजह रही कि जो RJD में सवर्ण आगड़ी जाति वाले, एगो बिस्कोमान में है काउंटर लगा के बैठते हैं, एगो TV में बैठ के बोलते हैं, मतलब यही सब यही लोग गठबंधन नहीं होने दिए और उन्हीं की वजह से सरकार भी नहीं बना। नहीं तो मैं बता देता हूं कि जिस तरह से लगातार 5 सालों तक हमें नहीं लगता है कि बिहार में दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के मुद्दों पे जिस तरह से भीम आर्मी ने सड़कों पे लड़ाई लड़ा है और हमेशा हर मुद्दों पे लड़ते हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उस तरह से बिहार के किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ा होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल हर मुद्दे पे हमारे साथ रही है, चाहे 2 अप्रैल का भारत बंद हो उसमें भी हम हर समय आप लोग साथ रहते थे, फिर चुनाव में अलग कैसे? जी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा 2 अप्रैल का भारत बंद में भी समर्थन में थे हम लोग के बंद के, और जो अभी 23 फरवरी को जो SC/ST एक्ट को लेकर के और ये जो रिजर्वेशन में प्रमोशन का जो आरक्षण था उसको लेकर के जो बंद हुआ था, CA NRC NPR को लेकर के, उसमें भी उन्होंने हम लोग के बंद को समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग का जो विचारधारा है एक है, लेकिन इसको बीच में गठबंधन चुनाव में सर्वजन बनाने के पीछे कहीं ना कहीं उस पार्टी में जो कुछ सवर्ण लोग हैं वही लोग नहीं होने दिए। जी वही लोग नहीं होने दिए गठबंधन ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप गठबंधन में, झारखंड में सरकार में है, आपका एक विधायक है, फिर भी आपके विधायक को उन्होंने मंत्री बनाया है। 7 सीटें दी गई। जी आपको 7 सीटें दी गई थी, आप 1 जीते और उसमें 1 को विधायक से मंत्री बना दिया गया। तो आप जो हैं तेजस्वी जी, आपको सोचना चाहिए कि बिहार में जब JMM कुछ सीटों पे आपको पता है कि उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जमुई और बांका के जो ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं, वहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रभाव है जहाँ पे आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन सीटों पे आप जो सीटें कांग्रेस को दे दिए हारने के लिए, वो सीटें आप JMM को देते तो एक बिहार के आदिवासियों में एक मैसेज जाता। तो इस तरह से जो दलितों आदिवासियों की पार्टी है उसको महागठबंधन में नहीं लेना और सिर्फ ये समझ के रखना कि दलितों का जो वोट है वो हमारा पुश्तैनी है, यानी कि बरसों से हमको मिलते आ रहा है, आगे भी मिलते रहेगा। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको लीडर वहाँ पे बनाना होगा। नुकसान हुआ है JMM के नहीं होने से, चकाई में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए और कटोरिया में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। अच्छा खासा क्या नुकसान ही हुआ है JMM के नहीं होने से, JMM के अकेले चुनाव लड़ने से। जी JMM अगर साथ होता है तो बिल्कुल 2 सीट तो इधर निकल, बिल्कुल 2 सीट एकदम निकल जाता है 100%। कई ऐसी सीटें हैं जहां 1000 वोट, 400 वोट, 200 वोट, 13 वोट, तो दलित का 12-10 वोट भी इधर उधर गया होगा, 500 वोट इधर उधर भी गया होगा BJP NDA की तरफ, वो आ जाता है इधर। सही बात है। अगर आप देख लीजिए कि आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन में होती तो जो वोट दलितों का इधर उधर हुआ, यानी कि कहीं लोजपा में चला गया। नहीं, एक चीज़ है, मान के चलिए कि
रावण से दिक्कत थी, मायावती से क्या परेशानी थी? हाँ भाई, मायावती से तो आप तेजस्वी जी उत्तर प्रदेश में मिल के उनका पैर छू के आशीर्वाद लेकर के आए थे। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है अभी भी, उस पार्टी से अगर आप गठबंधन कर लेते तो बसपा का कहीं अगर कुछ प्रभाव नहीं भी है तो अगर आप गठबंधन में लेके आते तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाता दलित समाज में कि जो बहन जी की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, वो पार्टी महागठबंधन में है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लग गया कि दलित को साथ लेंगे तो अगली जाति का वोटर खिसक जाएगा, दलित तो हमारे साथ है ही। तो ये गलतफहमी है ना भाई। आपके साथ कौन दलित है हमको बताइए? कितने पढ़े लिखे दलित आपके साथ हैं? कितने आंदोलनकारी दलित हैं? आपके पास तो सारे दलित जो हैं मरे हुए हैं, चापलूस हैं। नाम बताइए ना, राजद के दलित नेताओं का नाम बताइए हमको। कितने लोग? शिवचंद्र राम बताइए ना, कितना दिन पटना में आंदोलन किए हैं? कई को जिला? अनिल कुमार साधु प्रदेश। तो अनिल कुमार साधु हम बताइए ना अपने दम पे क्या किए हैं, कितना बंदी किए हैं, कितना आंदोलन किए हैं, क्या किए हैं? उनको तो सिर्फ रामविलास पासवान जी के दामाद के तौर पे जाना जाता है, बाकी उनका कोई अपना अचीवमेंट है? बताइए ना हम। उदय नारायण चौधरी एक अच्छे नेता है, स्पीकर रहे हैं, लेकिन उनका भी जो सड़कों पे जो होना चाहिए प्रभाव वो नहीं है। वो जब था तब वो जदयू में। हाँ, जब था प्रभाव वो जदयू में थे और लगातार 10 साल तक भाई स्पीकर रहे हैं। तो इस तरह से आप युवा नेता दलित समाज में बिल्कुल बिल्कुल एक भी आरजेडी का युवा दलित नेता बता दीजिए जो मजबूत हो, जो लगातार संविधान, आरक्षण और जो दलितों के मुद्दे हैं उस पर मुखर रहता है। दिन बाद एक प्रवक्ता बनाया गया। हाँ, एक प्रवक्ता सारिका पासवान जी को बनाया गया। और एक और मैं तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, एक मखदूमपुर में एक अम्बेडकरवादी और हम ही लोग की तरह लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है, सतीश कुमार जी को। तो वो उनका सराहनीय कदम है। इसी तरह से बिहार के जो 38 रिजर्व सीटें हैं, 2 एसटी सीटें हैं, अगर उन सीटों पे अगर आज़ाद समाज पार्टी के मदद से अगर लड़ने वाले युवाओं को टिकट दिया जाता तो परिणाम इस बार कुछ और होता है। आप देख लीजिए कि 15 भाजपा का एमएलए बना है रिजर्व सीट पे, ये तो शर्मनाक है। भाजपा दलित विरोधी है, दलितों के अधिकार के विरोधी है, फिर भी दलितों के सीट पर भाजपा जीत जा रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी की कमी है इसमें। तो ये सोचना चाहिए था ना भाई, जो शीर्ष नेतृत्व। हाँ, 15 सीट तो क्लियर आ जाता अगर बीएसपी या फिर आज़ाद समाज पार्टी अगर रहती गठबंधन में, तो हमें लगता है कि ये जो 15 सीटें जो भाजपा को गई है, वहाँ पे अगर 15 आज़ाद समाज पार्टी के मजबूत जो युवा हैं जिला में हमारे। एक सेकंड, भोरे हैं जी, भोरे कितना वोट से चुनाव में हार जीत? 600 का मार्जिन है, मात्र 600 वोट। भोरे में रविदास जाति से दिया गया था उम्मीदवार जदयू की तरफ से, पासवान जाति का उम्मीदवार दिया गया था आरजेडी की ओर से, माले की तरफ से। अगर रावण अगर रैली कर लेते हैं और पासवान जी के पक्ष में प्रचार कर देते, बिल्कुल तो सीट निकलती कि नहीं? एकदम निकल जाता है, 100% श्योर मैं बता रहा हूँ कि पासवान और ये देखता, वहाँ तो रावण को देखता जी। तो इस तरह से आपको अभी भी लगता है कि अगली जाति के जो नेता हैं आरजेडी में? हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए कि हमारा जो आरजेडी के जो दलित नेता हैं, अब विधायक भी हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हमारे भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष होता है, ये आपको भी पता है। अगर हमारा भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष को पूरे जिला का लोग जानता है, लेकिन उनका विधायक नहीं बनेगा ना, तो उनके राजद के नेताओं को कोई पहचानता नहीं है जो दलित हैं। तो राजद को सोचना चाहिए कि आने वाला समय में, अभी तो ये तो तेजस्वी जी का ये युवा अवस्था में पहली बार 31 साल की उम्र में ये खुद अपने दम पे चुनाव लड़े हैं, सराहनीय है। लेकिन आने वाला जो राजनीति है बिहार का, आने वाले में तो चिराग पासवान थोड़े रहेंगे बचाने के लिए जी। तो उस हाँ की वजह से तो तेजस्वी इतनी सीटों पर, तो इस चीज़ को समझना होगा। और हम लोग तो भाई हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। चलिए, तो इनका कहना है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में सतीश मिश्रा है तो एक ही है, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है आरजेडी में, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा आप देखिए रहे हैं। तो वही वजह है कि आरजेडी का, महागठबंधन का, आज़ाद समाज पार्टी या बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब का तो कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक फॉलो भी कर लीजिएगा फेसबुक पेज को। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।